भोले व्यास भगवान की जय। कर्मयोगी राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना है भोले बाबा और सती के बीच में ज्यादा दिन तक नहीं बनी, इसका कारण क्या रहा? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही और शंभ गए कुंभज ऋष पाई। हे राजन, एक बार त्रेता का समय था। भूत भावन भोले बाबा मैया सती को लेकर कुंभज जी के यहाँ पहुंचे कथा सुनने के लिए। सारी कथाओं के रचयिता हैं भोले बाबा, फिर भी भोले बाबा कथा सुनने के लिए कुंभज जी के यहाँ जाते। ऐसा पावन समय था कि भोले बाबा कथा के श्रोता बन के पहुंचे कुंभज जी के, और साथ में कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हे परीक्षित, संग सती जग जनन भवानी, सारे संसार की माता, कथा सुनने के लिए कुंभज जी के यहाँ जा रहे। जाकर भोले बाबा जैसे पहुंचे तो कुंभज जी ने भोले बाबा का सम्मान किया, प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया भोले बाबा को तो सती जी को शंका हो गई। माताओं को शंका बहुत जल्दी हो जाती। सती जी को शंका हो गई कि हमें ऐसा लगता जिन पंडित जी की हम कथा सुनने के लिए आए वो कुछ जानते नहीं, उन्होंने प्रणाम हमें ही किया है, इसका मतलब कुछ ये जानते नहीं। जानना विषय अलग है, प्रणाम करना सम्मान करना विषय अलग है। तो भोले बाबा का सम्मान किया। सती जी को शंका हो गई। सती जी ने कुंभज जी को महत्व नहीं दिया। इस कथा से शिक्षा प्राप्त होगी, जिसने भगवान की कथा को सुना उसे क्या मिलेगा और जिसने कथा को नहीं सुना उसे क्या मिलेगा। भोले बाबा, कुंभज जी तो भगवान की कथा प्रारंभ हो चुकी है और सती जी जाकर कुंभज जी की जो पत्नी है लोपामुद्रा, उनसे वार्तालाप करने लगी। भोले बाबा की कथा प्रारंभ है। कुंभज जी के बीच में राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा और कुंभज जी के बीच में कथा प्रारंभ हो रही, राम का आनंद प्राप्त हो रहा। कभी भोले बाबा कथा कुंभज जी को सुनाते, कभी कुंभज जी भोले बाबा को ये कथा सुनाते। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। कभी भोले बाबा कुंभज जी को कथा सुना रहे, कभी कुंभज जी भोले बाबा को कथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, जैसा जिसका समय मिलता वो भगवान की कथा एक दूसरे को सुनाना। कथा का वक्ता होना बड़ी बात नहीं, कथा के श्रोता बन जाओ। सारी कथाओं के रचयिता भूत भावन भोले बाबा और कथा सुनने के लिए कुंभज जी के पास पहुंचे। आजकल थोड़ी बहुत लोग कथा जान जाते हैं तो कहते हैं हम सबसे बड़े वक्ता हैं, पर भोले बाबा से बढ़कर कोई वक्ता नहीं। भोले बाबा कभी कथा कहते, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन रहे गिरनाथा, कुछ दिनों तक वहां रहे। कभी कुंभज जी भगवान की कथा भोले बाबा को सुना रहे। सुनाते सुनाते कुंभज जी कहने लगे, हे भोले बाबा, कि दंडिका वन में भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को खोज कर रहे हैं। जैसे कुंभज जी ने कहा, भोले बाबा के कानों में आवाज पहुंची, भगवान दंडिका वन में हैं। भोले बाबा उसी समय अपने आसन से उठ गए और कहा क्या? मुनि सन विदा मांगो त्रिपुरारी। भोले बाबा ने कहा, अब हमें विदा दीजिए, अब हम चलना चाहते हैं। भगवान राम का पता लग गया, भगवान इस समय कहाँ पे हैं, अब हमें आज्ञा दो। तो कुंभज जी ने कहा, आज्ञा है।
तो कुंभज जी से आज्ञा कैसे मांगे, मुनि सन विदा मांगो त्रिपुरारी, और चले भवन सन दक्ष कुमारी। अब इससे समझना, जिस समय भोले बाबा कथा सुनने के लिए आए थे तो भोले बाबा के लिए लिखा गया संग सती जग जनन भवानी, और भोले बाबा के लिए लिखा गया एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए। शंभु से ये त्रिपुरारी हो गए, इन्होंने कथा को सुना, ये शंभु से त्रिपुरारी हो गए। और सती जी जब कथा सुनने के लिए आई तो लिखा गया संग सती जग जनन भवानी, सारे संसार की माता कथा सुनने के लिए आई हैं। और जब सती जी ने कथा को सुना नहीं तो लिखा गया मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, शंभु से ये त्रिपुरारी हो गए और इन्होंने जो पूरे संसार की माता थी तो आगे इनके लिख दिया गया संग मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन सन दक्ष कुमारी, एक पिता की कन्या रह गई कथा से। बोलियो गोविंद भगवान। जैसे भोले बाबा पहुंचे तो दंडिका वन में देखा भगवान कह रहे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान विलाप कर रहे, बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान विलाप कर रहे, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हसी कई चले मनोज नशावन। भोले बाबा ने भगवान को दूर से ही प्रणाम किया। जैसे दूर से भोले बाबा ने प्रणाम किया, सती जी को शंका हो गई। विचार किया, ये राजा के दो लड़के रोते हुए जा रहे, इन्हें हमारे पति ने प्रणाम किया। सती सुदशा शंभु को देखी, उपजा संदेह विशेष। सती जी को संदेह हो गया, भोले बाबा को ये क्या हो गया, जबकि हमारे पति हैं कौन, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। हमारे पति सारे संसार के लोग प्रणाम करते, आज ये राजा के दो लड़के रोते हुए जा रहे, इन्हें हमारे पति ने प्रणाम किया है। सती जी ने भोले बाबा से कहा, आप ये क्या कर रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा, देवी यही तो भगवान है, इन्हीं की तो कथा कुंभज जी ने सुनाई थी। अब जब कथा को सुना हो तभी तो मालूम होगा। अब जब कथा को भोले बाबा ने सुना, सती ने सुना नहीं, तो भगवान का पता नहीं। भोले बाबा ने दूर से प्रणाम इसलिए किया कि ये नर लीला कर रहे हैं और नर लीला में व्यवधान करना ठीक नहीं। जैसे आपके गांव में कोई रामलीला का कार्यक्रम हो और आपके परिचय का कोई परशुराम का अभिनय कर रहा हो और आपने जाकर मंच पे उसका नाम लेकर उसे अगर पुकार दिया तो वो तो वहाँ पर परशुराम बना, और आप कह रहे पिंटू, तो उसका लीला खराब हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने विचार किया, ये नर लीला कर रहे हैं और नर लीला में व्यवधान करना ठीक नहीं, इसलिए भोले बाबा ने दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असिकई चले मनोज रसावन। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमंत लाल की जय। शंकर